बच्चों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने इसका परिचय भी किया, उसके बाद हमने उदाहरण किए, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 की और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या बताना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। तो जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आए तो देखिए उसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, जो भी यहाँ पर संख्या दी गई हो, अगर यहाँ पे √2 है, अगर 2 है तो कोई बात, उसे भी इसी तरीके से करना है। 3 है तो भी ऐसे ही करेंगे, 5 है तो भी हम इसी तरीके से करेंगे और 7 है तो भी हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं इसे क्वेश्चन को दो तरीके से आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे, और परिमेय संख्या मैंने आपको बताई थी, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसे एक परिमेय संख्या माना तो क्या होगा, √2 बराबर किसके होगा, p/q के रूप में, क्योंकि p और q क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जहां p क्या और q क्या है, पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या मानेंगे, p और q को, जहाँ p और q एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं हैं। अब p और q भाज्य संख्या है, और जहाँ q बराबर नहीं है 0 की, ये चीज़ आपको लिखनी है, q 0 नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसे क्या माना, एक परिमेय संख्या है माना, और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर हमें ये सिद्ध लिख देना है कि p और q एक अभाज्य संख्याएं है, सह अभाज्य संख्या है। यहाँ पर ऐड कीजिएगा, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहाँ पर p और q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 का जब वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग बराबर p का वर्ग अपॉन में q का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से हमें संख्या मिल जाएगी। जब हम √2 का वर्ग करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और यहाँ पर p² अपॉन में q²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक q इधर ले जाएंगे बटे में से, क्योंकि जो भाग में होता है वो उधर गुना में चला जाता है, और यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, p² अपॉन q। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या मानी थी, p और q क्या मानी थी, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, जिसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो, मतलब ये दोनों संख्याएं केवल आपस में एक से ही, मतलब ये स्वयं के टेबल से कटेंगी दोनों संख्याएं। ऊपर भी कोई ऐसी संख्या होगी जो स्वयं के टेबल से कटेगी, और नीचे भी एक ऐसी संख्या होगी जो स्वयं के टेबल से कटेगी, या फिर 1 से। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगी, ये सहभाज्य संख्या है। तो जब ये ऐसी संख्या है, ये क्या हुई, p² सहभाज्य संख्या है ये, तो ये क्या हुई, इधर ये हमारी कोई भिन्न होगी, मतलब ये दोनों आपस में स्वयं के टेबल से कटेंगी, तो ये क्या है, एक भिन्न है। और इधर हमारे पास हमें क्या मिलेगा, ये पूर्णांक मिलेगी। ये संख्या कैसी मिलेगी, हमें पूर्णांक मिलेगी। लेकिन ये तो बात गलत हुई ना कि पूर्णांक बराबर है भिन्न के, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि पूर्णांक भिन्न के बराबर है। तो ये जो हमारी कल्पना थी कि हमने √2 को एक परिमेय संख्या माना था, वो हमारी कल्पना यहाँ पर गलत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक भिन्न के बराबर आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूर्णांक भिन्न के बराबर हो। तो अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि हमारी कल्पना गलत है। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा तरीका इसे करने का क्या है। अब इस बार हमारे पास यहाँ संख्या क्या आ गई, √3 संख्या आ गई। हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे दूसरे तरीके से करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर तो वही है, हमें इसे भी क्या मानना है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो √3 क्या होगा, p और q के, p/q के बराबर होगा, जहां p और q
सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है और q बराबर नहीं है 0 के, ये चीज़ हमें माननी है। ठीक है, अब इसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे अभी दूसरे वाले क्वेश्चन में किया था, पहले वाले में दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा? हमें दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 का वर्ग करेंगे और p का वर्ग p स्क्वायर, q का वर्ग q स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से संख्या आ जाएगी हमारे पास। √3 का जब वर्ग किया तो यहाँ पर क्या मिला हमें? 3। इधर क्या हो गया? p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये p स्क्वायर क्या है? 3 से विभाज्य है, मतलब ये 3 से विभाजित हो गया, क्योंकि अगर हम q स्क्वायर का हम यहाँ से मान निकालेंगे 3 अपॉन में आएगा तो 3 से ये विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? p स्क्वायर 3 से विभाजित है या फिर विभाज्य है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अतः अगर p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो अतः p भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसे हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरी समीकरण हम क्या बनाएंगे? हमें क्या करना है, अगर ये 3 से विभाज्य है तो हम क्या करेंगे? एक p स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? 3m के बराबर रख देंगे, स्क्वायर के नहीं, 3m के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, हमें अगर यहाँ पर 5 है, 2 है या फिर 7 है, कुछ भी संख्या यहाँ पर है तो हम यहाँ पर वही संख्या लेंगे। अगर यहाँ पे 2 हमें सिद्ध करना होता 2 को, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2m के बराबर रखते इसे। अगर यहाँ पे हमें 5 सिद्ध करना होता, √5 सिद्ध करना होता तो हम यहाँ पर √5, √7 होता तो हम यहाँ पर 7 लेते, 7m लेते। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मानना है। अब देखिए हम क्या करेंगे? इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या करेंगे? 3q स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 3m के बराबर, और यहाँ पर इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर देंगे। अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए 9m स्क्वायर। अभी 3q स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से m का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा इधर अपॉन में, और यहाँ पर रह गया m स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ पर? q स्क्वायर अपॉन में 3, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो यहाँ से m स्क्वायर किसके बराबर आ गया? q स्क्वायर अपॉन में 3 से। इसका मतलब क्या? q स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है, तो क्या आएगा? q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य, q स्क्वायर विभाज्य है तो q भी 3 से, अतः q 3 से विभाज्य है। ठीक है, ये हमने क्या मान ली? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से ये जो हमने p बटे q के बराबर मानी थी संख्या, इसका मतलब p और q हमने क्या मानी थी? सहअभाज्य संख्या ही, उस यानी कि p और q का केवल एक उभयनिष्ठ होना चाहिए था। मतलब दोनों का जो उभयनिष्ठ सहअभाज्य संख्या है तो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती। लेकिन इसमें क्या देखिए, 3 से भी विभाज्य हो पा रहा है, 3 से भी विभाज्य हो रहा है, p और q 3 से विभाज्य हो रही है। अगर ये 3 से भी विभाज्य हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कल्पना थी वो हमारी कल्पना गलत थी। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिखते हैं इसे। देखिए हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत है। √3 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक, यहाँ पे p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। ठीक है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर अंडर रूट के क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसी तरीके से आपको करना है। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, सिमिलर इसी क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे ही होंगे। एक क्वेश्चन आप
फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कीजिएगा और एक क्वेश्चन आप सेकंड क्वेश्चन की तरह कीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन की जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं आएंगे। तो प्लीज़ एक बार इन्हें प्रैक्टिस कर देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब तक हम सिर्फ इन्हें परिमेय संख्याएं सिद्ध कर रहे, अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, इस तरीके की संख्याएं अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आपको उन्हें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, बाकी सभी सिमिलर उसी क्वेश्चन की तरह कैसे होंगे। तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, सेम ऐसे ही होंगे। आप जितनी ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्वेश्चन ये अच्छे से आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 6 प्लस के रूट 2 हमें क्या सिद्ध करना है, ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 6 प्लस के रूट 2 उसी तरीके से होगा, ये भी रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे इन्हें, परिमेय। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो हम पहले इन्हें क्या मान लेंगे, इसका अपोजिट कर लेंगे। हम क्या मानेंगे इसे, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 प्लस के रूट 2 बराबर किसके हो जाएगा, p बटे q के। जहाँ ये लाइन खुद से लिख देंगे, जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। अब तक तो आपको ये लाइन याद हो गई होगी, सहअभाज्य संख्या है। और q क्या है, q बराबर नहीं है 0 के, q बराबर के 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बाद हम क्वेश्चन में क्या करते थे, पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने वर्क किया, लेकिन इसमें वर्क करने की बजाय आपको क्या करना है, देखिए रूट 2 की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी, p बटे q उधर है, जो संख्या इधर प्लस की होती है उधर जाकर माइनस की, तो ये इधर प्लस की उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस के 6। ठीक है, और देखिए आपको सिर्फ इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद हमें पता है हमने क्या सिद्ध किया था, रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करा था। आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रूट 2 को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखा देना है। अगर नहीं आता है तो आप इतना छोड़ दीजिए, इतना कर दीजिए आपने, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा रूट 2, चूँकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 2 6 प्लस अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। और क्यों करना है, और यहीं पर इसका आंसर है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आप वैसे कर लीजिएगा इसे। इसी तरीके से आप ये सभी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करने, देखिए इसमें ये भी आप कर सकते हैं सिमिलर इसी क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने अभी आपको कराया। इसमें क्या करना है आपको, रूट 2 को अकेला, वही रूट 2 को अकेला छोड़ेंगे, ये p बटे q के बराबर रख देंगे। देखिए कैसे, रूट 3 बराबर p बटे q होगा। यहाँ से आप रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, p बटे q अपॉन में 3। अब देखिए यहाँ पर रूट 2 है, हमने रूट 2 क्या सिद्ध कर रखा है, एक अपरिमेय संख्या, अतः ये 3 रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा इसमें भी। अब यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों को हमने क्या सिद्ध कर रखा है, अपरिमेय सिद्ध कर रखा है। अब इसमें आप लाइन क्या लिखोगे, चूँकि रूट 5 एंड रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप रूट 2 का मान निकाल लीजिएगा। रूट 2 आपने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रखी है, तो ये पूरी संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ से भी आप रूट 2 का मान निकालिएगा, रूट 2 भी यहाँ से भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी सिद्ध, क्योंकि आपने रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रखा है। यहाँ से रूट 5 का मान निकालिएगा और इससे बाकी सबको उधर लेकर जाइएगा, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 माइनस अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।